Hello students, welcome back. Today we will start with our next chapter, that is the story of Ali Foggia. Now about the theme of this chapter. The theme underlying the story revolves around trust, deception and the consequences of hidden secrets. तो जो इसमें थीम की मतलब जिस थीम के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है वो क्या है? ट्रस्ट, ठीक है, यानी कि किसी पे विश्वास करना, डिसेप्शन यानी कि धोखा, और हिडन सीक्रेट्स के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. It explores the delicate balance between loyalty and betrayal in friendships as well as the repercussions of dishonesty. तो ये किसके बीच में बैलेंस की बात करता है? लॉयल्टी एंड द बिट्रेयल इन फ्रेंडशिप. ठीक है, बिट्रेयल यानी कि धोखा देना, फ्रेंडशिप में धोखा देना, और लॉयल्टी के बीच एक बैलेंस की बात करता है. एज वेल एज जो डिसऑनेस्टी है उसके क्या क्या रिजल्ट आपको भुगतने पड़ सकते हैं, क्या क्या रिप्रिकॉशंस आपको देखने पड़ सकते हैं. Additionally, the narrative delves into the theme of accountability and integrity as characters grapple with the fallout of their actions. इसी के साथ साथ ये किसकी बात करता है? अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, ओके, एंड इंटीग्रिटी. जैसे जैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने अपने काम, जो उनके एक्शंस रहे हैं, उनके रिजल्ट्स उनको मिलते हैं. Okay, now let's start with our chapter. Scene 1. Time, क्या टाइम हो रहा है? दिन का, इवनिंग, वन इवनिंग. प्लेस कौन सी है? द हाउस ऑफ अ मर्चेंट इन बगदाद. बगदाद में एक ट्रेडर है, उनके घर का सीन है. कैरेक्टर्स कौन कौन है? द मर्चेंट वाइफ, मर्चेंट और उनकी वाइफ. द मर्चेंट एंड हिज वाइफ आर एट सपर. मर्चेंट और उसकी वाइफ क्या कर रहे हैं? दे आर हैविंग देयर इवनिंग मील. Wife, our neighbors brought some fine olives today. It has been a long time since we have had olives. I am quite hungry for them. तो वाइफ कहती है कि हमारे पड़ोसी आज कुछ अच्छे ऑलिव्स लेकर आए हैं और बहुत लंबा समय हो गया जब हमने कुछ अच्छे ऑलिव्स खाए थे और अब मुझे उन्हें खाने की भूख हो रही है. Merchant, now you speak of olives, you put in my mind the jar which Ali Kaugia left with me. Surely a jar of olives is not to be guarded so carefully year after year. तो मर्चेंट कहता है कि अब जब तुमने ऑलिव्स की बात करी है तो तुमने मेरे दिमाग में वापस से मुझे वो अली कौगिया का जार याद दिला दिया जो मेरे साथ छोड़ के गए थे. कोई भी भला किसी ऑलिव्स के जार को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की, इतनी ज्यादा केयरफुली गार्ड करने को हर साल क्यों कहेगा? वाइफ, दैट इज अली काग्याज अफेयर, नॉट आवर्स. बिसाइड्स द ऑलिव्स कांट बी गुड आफ्टर ऑल दिस टाइम. तो उनकी वाइफ कहती है कि वो उनकी चीज है, उनका बिजनेस है, हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं, वो हमारा काम नहीं है. और उसके अलावा भला कोई ऑलिव्स इतने लंबे समय तक कैसे अच्छे रहेंगे? मर्चेंट टेकिंग अ प्लेट, आई मीन टू हैव अ टेस्ट ऑफ देम एट लीस्ट. तो मर्चेंट एक प्लेट लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उनको टेस्ट तो करना चाहिए. वाइफ एंग्रीली, यू आर बिट्रेइंग द ट्रस्ट योर फ्रेंड प्लेस्ड इन यू. तो वाइफ गुस्से में कहती हैं कि तुम्हारे दोस्त ने जो तुम पर विश्वास दिखाया है, तुम उस विश्वास को धोखा दे रहे हो. आई विल नॉट रिमेन टू विटनेस इट. और उसको देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी. He leaves the room. The merchant crosses and takes cover from jar. He turns the jar up and shakes out the olives. Several gold pieces fall out. तो अब क्या हुआ? उनकी वाइफ, मर्चेंट की वाइफ रूम से चली जाती है और मर्चेंट जाकर उस जार का कवर हटाते हैं और उसे हिलाने लगते हैं और उसमें से ऑलिव्स निकलने लगते हैं, एज वेल एज उसमें से बहुत सारे गोल्ड पीसेस भी गिरते हैं. Merchant, what is this? Gold pieces? As I live, gold, gold.
He shakes the jar again, a shower of gold pieces fall. तो मर्चेंट क्या करता है कि ये क्या है, ये तो सोना है, ठीक है, और वो सोना देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो उस जार को और हिलाने लगता है, उसे फिर से हिलाने लगता है और उसमें से और गोल्ड पीसेस गिरने लगते हैं। मर्चेंट ड्रॉपिंग द जार इन एस्टॉनिशमेंट। अब इतना सब गोल्ड देख के इतना खुश हो के वो अब उसके हाथ से जार गिर जाता है। 1,000 pieces at least. The top of the jar only was laid with olives. तो मर्चेंट क्या कहता है कि ये तो हजारों पीस हैं, ये गोल्ड के काफी सारे पीसेस हैं, सिर्फ उस जार की ऊपर की लेयर में ऑलिव्स रखे गए थे। He puts the gold into his pockets. अब वो सोने को अपनी पॉकेट्स में रख लेता है। Tonight, when my wife is asleep, I will fill the jar entirely with fresh olives. For these show they have been disturbed, and I will make up the jar so that no one except Ali Koiga himself will know they have been touched. तो कहते हैं कि आज रात जब मेरी वाइफ सो जाएगी तो मैं इस पूरे जार को ऑलिव से, नए नए ताजे ऑलिव से भर दूंगा और उन्हें ऐसा दिखाऊंगा दैट दे हैव बीन डिस्टर्ब, कि उनसे छेड़ाखानी हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी पता नहीं लगा पाया। उस जार को वो इस तरीके से बंद करेंगे कि अली के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा कि उस जार के साथ छेड़छाड़ करी गई है। नाउ अबाउट द सीन 2। टाइम क्या है, 1 month लेटर, अ मून लाइट नाइट, ठीक है, 1 महीने बाद, ठीक है, एक चांदनी रात में। प्लेस, अ स्मॉल कोर्ट ओपनिंग अपॉन अ नैरो स्ट्रीट ऑफ बगदाद। बगदाद की एक छोटी सी स्ट्रीट में छोटा सा कोर्ट ओपन हो रहा है। कैरेक्टर्स कौन कौन है, द कलीफ, द गार्ड, विजियर फर्स्ट चाइल्ड हु प्लेस द कॉजी सेकेंड चाइल्ड हु प्लेस द ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स कौन है, द कलीफ, द ग्रैंड विजियर का फर्स्ट चाइल्ड जो कि क्या प्ले कर रहा है, कॉजी, सेकेंड चाइल्ड जो ऑफिसर प्ले कर रहा है, थर्ड चाइल्ड क्या प्ले कर रहा है, हु प्लेस अली कौगिया। जेन, जेन क्या प्ले कर रहा है, हु प्लेस दी मर्चेंट, वो मर्चेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। 2 बॉयज और हैं, 2 लड़के और हैं, हु प्ले ऑलिव मर्चेंट, जो कि ऑलिव मर्चेंट बने हुए हैं। मैनी अदर चिल्ड्रन, और भी बहुत सारे बच्चे। The Caliph, accompanied by his guard vizier, enters the narrow street upon which the court opens. They are in disguise, appearing as merchants. तो कलीफ और उनके ग्रांड वजीर, ठीक है, वो उस छोटे सी स्ट्रीट पर जाते हैं और उन्होंने अपना वेश बदल रखा है, ठीक है, दे आर इन डिस्गाइज, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। दे आर अपियरिंग एज मर्चेंट्स, वो क्या, वो मर्चेंट्स बने हुए हैं, वो ट्रेडर बने हुए हैं। कलीफ, perhaps we may hear some talk of this affair of Ali Kogia and the merchant as we go through the city tonight. तो वो कहते हैं कि शायद हमारे को, जब हम इस रात में स्ट्रीट से निकलेंगे तो शायद हमें अली और उस मर्चेंट के बारे में, उनके बीच में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में कुछ पता चल जाए। वजीर, इट इज पॉसिबल द अफेयर हैज मेड अ ग्रेट नॉइज इन बगदाद। ऐसा हो सकता है इस काम ने, जो बीच में उनके ये बहस हुई है या जो भी चीजें हुई हैं, इसकी वजह से बगदाद में काफी हल्ला हो गया है। कलीफ, this Ali Kogya presented a petition to me today, and I promised to hear him tomorrow. Would that I could know the truth of the matter, that I may give a just sentence. तो कलीफ कहते हैं कि अली ने मेरे सामने आज एक पेटिशन रखी, ठीक है, और मैंने उसे प्रॉमिस करा है कि मैं उसकी बात को कल सुनूंगा। Would that I could know the truth of the matter, और मुझे इस पूरी चीज का, ये जितनी भी सारी घटना हुई है, इसका सच पता होना चाहिए ताकि मैं सही डिसीजन दे सकूं। They arrive at the court
where several children are playing in the moonlight. The caliph stops to watch them. तो वो अब उस सड़क पर आ जाते हैं जहां पर दरबार लग रहा है, ठीक है, कोर्ट लग रहा है, और वहां पर काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं जिन्हें देखकर कालिफ वहां पर रुक जाते हैं. फर्स्ट चाइल्ड, लेट अस प्ले दैट द काजी इज ट्राइंग द मर्चेंट. तो पहला बच्चा कहता है कि हम वो सीन प्ले करेंगे जहां पर कॉजी जो है वो मर्चेंट से बात कर रहा है. सेकेंड चाइल्ड जॉयफुली यस यस. थर्ड चाइल्ड जॉयफुली यस यस. तो दूसरा तीसरा बच्चा भी खुश होकर हाँ हाँ कहने लगते हैं. अली चिल्ड्रन क्लैपिंग देयर हैंड्स यस यस. अली के बच्चे भी क्या कहते हैं कि हाँ ऐसा करते हैं. कालिफ सॉफ्टली टू वजीर. कालिफ वजीर से क्या कहते हैं, लेट अस सिट ऑन दिस बेंच, आई वुड नो व्हाट दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग. दे सिट बट आर नॉट सीन बाय चिल्ड्रन. कालिफ वजीर से कहते हैं कि हम यहाँ पर बेंच पर बैठते हैं, मुझे लगता है कि ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि बच्चे क्या खेल रहे हैं. तो वहां पर बेंच पर बैठ जाते हैं लेकिन बच्चे उन्हें नोटिस नहीं करते. फर्स्ट चाइल्ड टेकिंग द सीट विद ग्रेट डिग्निटी. पहला बच्चा अपनी सीट लेता है. आई चूज टू बी काजी, कि मैं काजी बनूंगा. Second child taking his place behind the Qazi, I choose to be the officer. Second child फर्स्ट चाइल्ड के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है काजी के पीछे और कहता है कि मैं ऑफिसर बनूंगा. थर्ड चाइल्ड आई चूज टू बी अली कागिया. ठीक है, तो थर्ड चाइल्ड क्या कहता है कि मैं अली बनूंगा. काजी हु चूजेस टू बी द मर्चेंट. तो काजी पूछता है कि मर्चेंट कौन बनेगा. लॉन्ग पॉज, ऑल द चिल्ड्रन हैंग बैक. ठीक है, एक बहुत लंबा पॉज आता है और कोई भी बच्चा जवाब नहीं देता. काजी कम ज़ैन यू बी द मर्चेंट. कि ज़ैन तुम वो मर्चेंट बनो. ज़ैन ओ वेल देन आई विल बी द मर्चेंट दिस टाइम. कि ठीक है तो इस बार मैं मर्चेंट बनूंगा. काजी ऑफिसर ब्रिंग इन द अक्यूज्ड एंड हिज अक्यूजर. तो काजी अपने ऑफिसर को ऑर्डर करता है कि अक्यूज्ड और अक्यूजर यानी कि जिसने ये काम किया है और जिसने उस पर आरोप लगाया है कि उसने ये काम किया है उसे लेकर आया जाए. द ऑफिसर प्रेजेंट्स द मर्चेंट एंड अली कागिया बिफोर द काजी. तो ऑफिसर जो है वो मर्चेंट और अली को काजी के सामने लेकर आते हैं. काजी अली कागिया व्हाट चार्ज हैव यू टू मेक अगेंस्ट दिस मर्चेंट. तो काजी पूछते हैं कि अली तुम इस मर्चेंट पर क्या चार्ज लगा रहे हो, किसे किस चीज के लिए चार्ज कर रहे हो, इसने क्या किया है जिसके अगेंस्ट तुमने यहाँ पर शिकायत करी है. अली कागिया बोइंग सर when I journeyed from Baghdad 7 years ago, I left with this merchant jar. Now into this jar I had put with some olives 1,000 pieces of gold. When I opened the jar, I found that it had been entirely filled with olives. The gold had disappeared. तो अली अपना सर झुकाते हैं काजी के सामने और कहते हैं कि सर 7 साल पहले मैं बगदाद से बाहर सफर पर गया था और मैंने इस मर्चेंट के साथ एक जार को छोड़ दिया था. मतलब मैंने इस मर्चेंट को एक जार दिया था. अब उस जार में मैंने कुछ ऑलिव्स के साथ में 1,000 पीस गोल्ड के रखे थे. अब जब मैं आया और मैंने वो जार खोला तो मैंने देखा कि वो पूरा जार ही ऑलिव से भरा हुआ है और उसमें जो सोना था वो गायब हो गया है. काजी मर्चेंट व्हाट हैव यू टू से टू दिस चार्ज. तो काजी मर्चेंट से पूछते हैं कि इस चार्ज के लिए आपका क्या कहना है, कि अली जो कह रहे हैं इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं. Merchant, I confess that I had the jar in my house, but Ali Kagia found it exactly as he had left it. Ali Kagia, have you bought the jar? तो मर्चेंट कहते हैं कि मैं कन्फेस करता हूँ कि वो जार मेरे घर में था, लेकिन अली को वो जार एग्जैक्टली वैसे ही मिला जैसा वो छोड़कर गए थे.
तो अली कागिया से कहते हैं कि क्या तुम वो जार अपने साथ लाए हो? अली कागिया, नो, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट। अली कहते हैं कि नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। काजी, देन गो एंड फैच इट। Ali Kagya goes. Ali Kagya enters. He pretends to set a jar before the Qazi. तो अब काजी अली को ऑर्डर करते हैं कि जाओ और वो जार लेकर आओ, और अली उसे लेने चले जाते हैं। अली अब वापस उस जार के साथ में आते हैं। तो जो बच्चा है उनकी एक्टिंग कर रहा है, वो क्या करता है, वो प्रिटेंड करता है कि उसके पास जार है और वो उस जार को काजी के सामने रख रहे हैं। काजी, अली कागिया, इज दिस जार द सेम यू लेफ्ट विद द मर्चेंट? तो काजी पूछते हैं कि अली, क्या ये जार वही है जो तुम मर्चेंट के साथ छोड़कर गए थे? अली कागिया, सर इट इज दी सेम। सर हाँ, ये वही सेम जार है। काजी, मर्चेंट, डू यू कन्फेस दिस जार टू बी द सेम? तो काजी मर्चेंट से कहता है कि मर्चेंट, क्या तुम कन्फेस करते हो कि ये जार वही सेम जार है? मर्चेंट, सर इट इज द सेम, कि सर ये वही सेम जार है। काजी, ऑफिसर रिमूव द कवर। तब काजी जो है वो ऑफिसर को ऑर्डर करते हैं कि इसका कवर हटाओ। द ऑफिसर प्रिटेंड्स टू रिमूव द कवर। और जो ऑफिसर बना है वो प्रिटेंड करता है कि उसने उसका कवर हटाया। These are fine olives, let me taste them. ये तो बहुत अच्छे ऑलिव्स हैं, फाइन ऑलिव्स हैं, मुझे इनको टेस्ट करने दो। कौन कहता है? काजी। प्रिटेंडिंग टू ईट एन ऑलिव, उसके बाद वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने एक ऑलिव खाया। They are excellent, but I cannot think that olives will keep 7 years and be this so good. Therefore, officer, bring in olive merchants and let me hear what their opinion is. तो काजी कहते हैं कि ये जो ऑलिव्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 सालों तक ये जो ऑलिव्स हैं ये इतने अच्छे रहेंगे। तो ऑफिसर, जाकर ऑलिव मर्चेंट्स को बुलाओ और मैं सुनना चाहता हूँ कि इस बारे में उनके क्या ओपिनियंस हैं, उनके बारे में क्या सुझाव हैं। Officer announcing, forward to olive merchants. Two boys present themselves. तो ऑफिसर अनाउंस करते हैं कि ऑलिव मर्चेंट्स सामने आओ, दोनों ऑलिव मर्चेंट्स सामने आओ, और दो बॉयज जो हैं वो अपने अब सामने आते हैं। काजी, आर यू ऑलिव मर्चेंट्स? क्या तुम ऑलिव मर्चेंट्स हो, यानी कि ऑलिव ट्रेडर्स हो? बॉयज बोइंग, सर वी आर, कि हाँ सर हम वही हैं। काजी, टेल मी हाउ लॉन्ग ऑलिव्स विल कीप? तो काजी पूछते हैं कि कितने लंबे समय तक ऑलिव जो है वो सही रहेंगे। फर्स्ट ऑलिव मर्चेंट, अब पहला ऑलिव मर्चेंट क्या कहता है? लेट अस टेक व्हाट केयर वी कैन, दे विल हार्डली बी वर्थ एनीथिंग द थर्ड ईयर। तो मर्चेंट कहता है कि हम जितनी देखभाल कर सकते हैं हम उन ऑलिव्स की करेंगे, लेकिन तीसरे साल तक वो किसी भी चीज के लिए वर्थ इट नहीं होंगे, कि आपको उनके लिए पैसे नहीं मिलेंगे, वो ऑलिव्स खराब हो जाएंगे। सेकेंड ऑलिव मर्चेंट, इट इज ट्रू, फॉर देन दे विल हैव नीदर टेस्ट नॉर कलर। तो सेकेंड ऑलिव मर्चेंट कहता है कि ये सच है, क्योंकि 3 साल के बाद ना ही उसमें कोई टेस्ट रह जाएगा और ना ही उसमें कोई कलर रह जाएगा। काजी, if it be so, look into that jar and tell me how long it is since those olives were put into it. तो काजी कहते हैं ऑलिव मर्चेंट से कि अगर ऐसा है तो इस जार में देखो और मुझे बताओ कि ये जो ऑलिव्स इस जार में हैं ये कितने लंबे समय से इस जार में रखे हुए हैं। बोथ मर्चेंट्स प्रिटेंड टू एग्जामिन एंड टेस्ट दी ऑलिव्स। अब दोनों मर्चेंट्स प्रिटेंड करते हैं कि वो उन ऑलिव्स को एग्जामिन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उन्हें टेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑलिव मर्चेंट, दीज ऑलिव्स आर न्यू एंड गुड। वो कहते हैं कि ये जो ऑलिव्स हैं ये बिल्कुल नए हैं और अच्छे हैं। सेकेंड ऑलिव मर्चेंट, सर दे आर ऑफ दिस ईयर्स ग्रोथ, देयर इज नॉट अ मर्चेंट इन बगदाद दैट विल नॉट से द सेम। सेकेंड ऑलिव मर्चेंट कहता है कि सर
ये जो ऑलिव्स हैं ये इसी साल उगाए गए हैं और बगदाद में कोई भी ऐसा मर्चेंट नहीं है, ट्रेडर नहीं है जो इसके अलावा कुछ और आपको बताएगा। वो भी सब आपको यही बताएंगे कि ये जो ऑलिव्स हैं ये इसी साल उगाए गए थे। काजी, merchant, you stand accused. You must return the 1,000 pieces of gold to Ali Qagya. तो काजी कहते हैं मर्चेंट से कि मर्चेंट यू स्टैंड अक्यूज कि तुम दोषी पाए जाते हो और वो जो 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड है वो तुम अली को वापस लौटाओ। मर्चेंट, सर आई प्रोटेस्ट। मर्चेंट क्या कहते हैं, लेकिन सर मैं इसके खिलाफ हूं, ऐसा नहीं है। काजी इंटरप्टिंग, तो काजी मर्चेंट को बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं बी साइलेंट, यू आर अ रोग, टेक हिम टू प्रिजन ऑफिसर। तो काजी कहते हैं कि तुम शांत रहो, तुम एक रोग होगी, तुमने अपने दोस्त को एक तरह से धोखा दिया है। तो ऑफिसर को ऑर्डर करते हैं कि इसे जेल में ले जाओ, इसे प्रिजन में ले जाओ। ऑल द चिल्ड्रन सीज द मर्चेंट एंड रन फ्रॉम द कोर्ट लाफिंग एंड शाउटिंग। तो सारे बच्चे उस मर्चेंट को पकड़ लेते हैं और कोर्ट से भाग जाते हैं हंसते और चिल्लाते। Caliph, rising, I know now what will be a just trial. I have learned it from the child Qazi. Do you think I could give a better sentence? तो जो कलीफ है वो अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पता है कि एक सही ट्रायल किस तरीके से रखा जाएगा, ये मैंने उस काजी से सीख लिया, जो बच्चा काजी का रोल निभा रहा था उससे सीख लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा निर्णय ले पाऊंगा, एक सही सेंटेंस दे पाऊंगा? वजीर, आई थिंक नॉट इफ द केस बी एज दीज चिल्ड्रन प्लेड इट। तो वजीर कहता है कि मुझे नहीं लगता, अगर वो केस ऐसा ही है जैसा इन बच्चों ने प्ले किया। खलीफ, टेक केयर टू बिड अली कौगिया ब्रिंग हिज jar of olives tomorrow and let 2 olive merchants attend. तो खलीफ ऑफ वजीर को ऑर्डर करते हैं कि अली कोगिया को आप बता दें कि कल वो ऑलिव्स का जार अपने साथ लेकर आएगा और 2 ऑलिव मर्चेंट्स को भी ट्रायल अटेंड करने के लिए कहिए और उन्हें लेकर आइए। वजीर, इट शैल बी डन, कि ये काम हो जाएगा। खलीफ, if the olives be indeed fresh, then the merchant will receive his punishment and Ali Qagya is 1,000 pieces of gold. तो खलीफ कहते हैं कि अगर वो ऑलिव सही में ताजे निकले, फ्रेश निकले, तो मर्चेंट को उसकी सजा मिलेगी और अली को उसके 1,000 पीसेस ऑफ गोल्ड मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ऑफ स्टॉपिंग, अब खलीफ चलने लगते हैं और फिर एकदम से रुक जाते हैं। टेक नोटिस ऑफ दिस स्ट्रीट एंड टुमारो प्रेजेंट द बॉय काजी विद अ पर्स ऑफ गोल्ड, टेल हिम इट इज अ टोकन ऑफ माई एडमिरेशन फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस। तो खलीफ कहते हैं कि इस स्ट्रीट को ध्यान रखना और कल जो बच्चा काजी बना था उसको तुम एक सोने से भरा पर्स दे देना, उसको कहना ये मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ एडमिरेशन है फॉर हिज विजडम एंड जस्टिस, उसकी समझदारी और उसके जस्टिस के लिए मेरी तरफ से एक टोकन है। ठीक है, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? एडिटेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अली कौगिया बाय अगस्ता स्टीवेंसन। ओके, now about the summary of this chapter. In this story, Ali Qagya entrusts a pot filled with olives to his friend for safekeeping during his travels. इस स्टोरी में हमने देखा कि अली अपने एक दोस्त को एक जार देकर जाता है। ठीक है, एक ऑलिव से भरा हुआ जार देकर जाता है कि तुम इसको सही रखना, तुम इसको सेफ रखना जब तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। Unbeknownst to his friend, the pot contains a secret. लेकिन उसके दोस्त को ये नहीं पता था कि उस पॉट में एक सीक्रेट छुपा हुआ है। The merchant discovers the secret within the pot, leading to suspense about the consequences of his revelation. और फिर क्या होता है
कि उसने जो ये खोज करी, उसने जो ये सीक्रेट खोज लिया और उसके लिए जो एक्शन लिया उसके उसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं. Readers are left intrigued, wondering how the discovery will impact the characters and unfold in the narrative. अब readers जो इस स्टोरी को पढ़ते हैं वो इसमें काफी इंट्रीग होते हैं, उनको ये काफी इंटरेस्ट करती है कि आखिर ये जो डिस्कवरी हुई इसका असर कैरेक्टर्स पर क्या हुआ और किस तरीके से आगे स्टोरी कंटिन्यू हुई. नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब उनके मीनिंग्स देखेंगे. फर्स्ट मर्चेंट, मर्चेंट यानी कि ट्रेडर. ओके. सपर यानी कि इवनिंग मील, शाम का खाना. सैक्रेड यानी कि वैल्यूएबल, बहुत कीमती. इंसिडेंटली यानी कि एंग्रली, गुस्से में. बिट्रेइंग यानी कि धोखा देना, बीइंग डिसलॉयल टू. एस्टोनिशमेंट यानी कि सरप्राइज. खलीफ यानी कि रूलर ऑफ अ सिटी, जो एक सिटी में शासन करते हैं. कमांडर, अ पर्सन ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास ताकत होती है, अथॉरिटी होती है. जस्ट यानी कि फेयर. बिसीच यानी कि बेग करना. ठीक है. कन्फेस यानी कि एडमिट करना, बताना आपने जो किया है. प्रिटेंड करना यानी कि एक फॉल्स अपीयरेंस दिखाना, गिव अ फॉल्स अपीयरेंस. Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. Have an OMR sheet here and you have to fill the right option. So first, Ali Kagya was Ali kaun tha? He was a businessman. So option C. Next, the pot had dash in it. Pot के अंदर क्या था? Pot had gold in it. ठीक है, उसके अंदर अली ने गोल्ड छुपाया था, तो ऑप्शन C. Next question, fill in the blanks. First, the merchant filled the pot with. Merchant ने pot में क्या भर दिया? pot को किससे भर दिया? olives से. Next, Ali Kagya gave a dash to the merchant. Ali ने merchant को क्या दिया? He gave a jar to the merchant. Okay. Next, the pot contained. pot में क्या था? The pot contained gold pieces. ओके. जब मर्चेंट ने पॉट को खोला और उसे हिलाया तो उसमें से क्या निकले? गोल्ड के पीसेस निकले. तो द पॉट कंटेन गोल्ड पीसेस, जिसके बाद मर्चेंट ने उसको ऑलिव से रिप्लेस कर दिया. नाउ all the other questions, do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.